आप देख रहे हैं ओपन। मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आप। कोविड-19 से पीड़ित मरीजों का सफल इलाज कर रहे हैं मुंबई के डॉक्टर स्वामी पवार। मरीजों को खुशी खुशी घर वापस भेजना ही डॉक्टर स्वामी पवार का लक्ष्य। महामारी के दौरान सही दिशा निर्देशों और चिकित्सा सलाह का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण। अफवाहों का शिकार नहीं होना चाहिए। मुंबई मलाड के थुंगा अस्पताल और मीरा रोड में अभ्यास कर रहे फेफड़े के विशेषज्ञ और छाती रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वामी पवार का मानना है कि लोगों को चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वायरस से डरते हैं और जांच करने से इनकार करते हैं। उन्हें खुद का टेस्ट करवाना चाहिए। किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि वे सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें और चिकित्सा सलाह के तहत जो सबसे अच्छा हो वो करें। डॉक्टर पवार ने केईएम अस्पताल में अध्ययन किया है और महामारी के दौरान कई लोगों की मदद की। मैंने मेरी जो MBBS की पढ़ाई है ये KM हॉस्पिटल और सेठ GS मेडिकल कॉलेज से की, और मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है यानी कि सुपर स्पेशलाइजेशन ये मैंने ग्रैंड मेडिकल कॉलेज JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से की है। उसके बाद मैं वहाँ पे एज अध्यापक था कुछ दिनों के लिए, और ऑलमोस्ट अभी 20 साल से मैं ये जो एज अ विशेषज्ञ छाती का विशेषज्ञ और ICU का विशेषज्ञ करके हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है योग्य या एकदम सटीक निदान होना, और सबसे जो अभी के सिचुएशन में जो लोगों के मन में डर है उसकी वजह से वो कतरा रहे हैं या वो डर की वजह से वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि वो हमारे पास लेट आ रहे हैं। अगर वो सही समय पे आते हैं और सही समय पे इलाज चालू हो जाता है तो कोविड विदाउट यानी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के 80-85% पीपल कैन गेट बेटर। ये जो DRDO की दवा है ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोविड में कोई भी दवा ऐसी नहीं है कि जो अमृत की तरह है या संजीवनी बूटी जो अपने रामायण में लक्ष्मण जी के उठाने के लिए, बट ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी हद तक अपना अपना रोल संजीवनी बूटी जैसा निभाते हैं, और उनको कहाँ पे यूज़ करना है, किस वक्त यूज़ करना है, कौन से पोजीशन में यूज़ करना है, ये अगर सही समय पे चालू हो जाए तो वो डेफिनेटली एक्ट करता है। जो DRDO की दवा है वो जैसे वायरस को या कोई भी जीव जंतु को अंदर बॉडी में जाने के बाद अपने आप को संभालने के लिए खाना पीना जो लगता है, तो उसमें से वायरस का जो खाना है बॉडी का वो है ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज जो बॉडी का यूटिलाइज करने जाता है, ये जो अभी DRDO की दवा है वो क्या करती है, स्पेसिफिकली जो उसको ग्लूकोज यानी उसको एक खाना देती है जो कि जिसके अंदर दवाइयाँ है, और वो जब वायरस के शरीर में जाती है तो वो वायरस को नष्ट कर देती है। बट ये जितनी भी सारी दवाइयाँ हैं, मतलब अभी जो DRDO की दवा हो गई या रेमडेसिविर हो गई या दूसरी कई सारी दवाइयाँ हैं, ये सारी दवाइयाँ डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ के आप खुद का इलाज नहीं कर सकते। आपको जो भी है भले आप आपके खुद के फैमिली डॉक्टर के पास चले जाइए, लेकिन उनके सलाह के बिना कोई भी दवा का सेवन ना करें। एनर्जी एक ही है, मतलब जो घर जाता हुआ पेशेंट है और उसके जो सगे संबंधी के चेहरे पे जो आनंद है वही हमारे लिए एनर्जी है, और वही हम लोगों को प्रेरणा देता है। मतलब उनके जो दुआएं हैं, उनके जो आशीर्वाद है, उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स है, वही हम लोगों को एनर्जी देता है कि नहीं हम लोगों को और कुछ करना है, हम लोगों को और इसमें से और बाहर आने के लिए जो भी है। अगर देखा जाए तो पिछले एक साल से क्योंकि क्या लॉकडाउन जाहिर होने के बाद बाकी लोगों को एटलीस्ट घर पे बैठने का मौका मिला और आराम करने का मौका मिला है, लेकिन मेडिकल फ्रैटर्निटी भले वो डॉक्टर हो, भले वो नर्स हो, भले वो वार्ड बॉय हो,
उसने तो दिन मतलब पहले दिन से आज तक वो काम कर रहा है और काम करते रहा है। अगर देखा जाए तो जो पहला वाला लॉकडाउन था तो उसमें तो इतनी हालत ख़राब थी कि ना टैक्सी था, ना रिक्शा था, ना बस था, तो वो आने जाने के लिए दिक्कत उठा उठा के वो आना, हॉस्पिटल में आके काम करना, गर्मी के दिनों में वो पीपी किट पहन के 12-12 से ज़्यादा घंटा काम करना, ये सब उन्होंने सहा है। तो एक्चुअली ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो है उनका जो मानसिक जो बल है वो सिर्फ यही है कि पेशेंट ठीक होना, या पेशेंट की तरफ से जो कॉम्प्लीमेंट आते हैं वही उसको जो सुख या जो काम करने की प्रेरणा देते। पिछले 16 साल से मैं तुंगा अस्पताल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों ने जो जैसे बोलते हैं शुरुआत ही हम लोगों ने साथ साथ की थी, और धीरे धीरे ये अस्पताल या धीरे धीरे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते गया। और अगर तुंगा हॉस्पिटल के बारे में मैं एक बात कहूँगा तो ये पूरा जो फोकस है, पूरा जो अस्पताल का फोकस है वो किस तरह से पेशेंट या मरीज के ऊपर पूरा फोकस है कि मरीज को फ़ायदा कैसे हो, मरीज को फैसिलिटी कैसे मिले। अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न सबब में अंधेरी छोड़ने के बाद इस तरह से जो मेडिकल फैसिलिटी है ये अवेलेबल नहीं है।